हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सब खुश होंगे, प्रसन्न होंगे। मैं डॉक्टर अंकित शर्मा अपने चैनल डॉक्टर अंकित होम्योपैथिक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं एक नया टॉपिक, जिसमें हम बात करेंगे आर्निका मोंटाना मेडिसिन के बारे में। शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हमेशा ही आपके लिए होम्योपैथिक से संबंधित जानकारी लाता रहता हूँ। यह वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। कोई भी मेडिसिन लेने से पहले एक बार अपने चिकित्सक से परामर्श अवश्य लें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आर्निका मोंटाना मेडिसिन चोट लगने के कारण होने वाली इंजरी को ठीक करने के लिए सबसे अच्छी मेडिसिन। चोट चाहे नई हो या कई वर्षों पुरानी हो या गुम चोट हो, यह सभी तरह की चोट को ठीक करने के लिए सबसे इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। आर्निका मेडिसिन पेशेंट की ऐसी सिचुएशन को ठीक करती है जिसके कारण पेशेंट घायल हुआ हो, चोट लगी हो, खरोच आई हो, गिरने के कारण इंजरी हुई हो या चोट आई हो, गुम चोट हो या किसी भी कारण इंजरी या चोट लगी हो। इन सब लक्षणों के साथ घाव में पस बनना की क्रिया को ठीक कर देती है। ऐसी इंजरी के कारण पेशेंट का चेहरा लाल हो जाता है, जिससे उसे बहुत ही ज़्यादा गर्मी महसूस होती है। इंजरी बॉडी के किसी भी पार्ट में हो, यह मेडिसिन सभी तरह की इंजरी को ठीक कर देती है। किसी भी तरह के ब्लड क्लॉट होने के कारण डिजीज़ हुई है या लंग्स में पानी भरने के कारण सांस लेने में परेशानी हो रही है और इसी के साथ बॉडी के किसी भी पार्ट में दर्द हो रहा है, इन सभी तरह की समस्याओं में आर्निका मोंटाना जरूर यूज़ करना चाहिए। आर्निका उन सभी पेशेंटों पे बहुत अच्छा काम करती है जिनकी बॉडी में कुचलन जैसा दर्द हो और इंजरी वाली जगह पे टच करना या उसे छूना बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता। बिस्तर बहुत ज़्यादा कड़ा लगता है, उसे ऐसा महसूस होता है कि उसके बेड पे किसी ने गद्दा हटा लिया हो। इन सभी लक्षणों के साथ पेशेंट का चेहरा और सर बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, लेकिन बॉडी के और सभी पार्ट बिल्कुल ठंडे रहते हैं। जब किसी भी तरह से चोट लगने के कारण बॉडी पे काला और लंबा निशान पड़ जाता है तो इसे ठीक करने के लिए सबसे अच्छी मेडिसिन है आर्निका मोंटाना। इसे आप ज़रूर यूज़ करें जब पेशेंट बहुत ही ज़्यादा चिड़चिड़ा और बहुत ही ज़्यादा गुस्से वाले स्वभाव का है और वो चाहता है कि उसे कोई भी टच ना करे, बिल्कुल अकेला रहना चाहता है। ना ही तो उसे कोई छेड़े और ना ही तो उसे कोई टच करे। वह अकेला रहना बहुत ज़्यादा पसंद करता है और अकेले रहने से वो बहुत ज़्यादा बेचैन हो जाता है और इसी के साथ उसकी मानसिक स्थिति बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है और वह अपनी परेशानी को किसी भी व्यक्ति से बताना नहीं चाहता। अगर इस प्रकार के लक्षण आ रहे हैं तो पेशेंट को आर्निका मोंटाना मेडिसिन जरूर देनी चाहिए। जब पेशेंट कई प्रकार की कल्पनाएं करता है और वह यह सोचता है कि उसे कोई बड़ी बीमारी है जिससे उसकी मृत्यु हो जाएगी। पेशेंट जब रात में सोता है तो उसे डरावने सपने आते हैं, मगर दिन के समय अगर वो सोता है तो उसे ऐसी कोई भी परेशानी नहीं होती। अगर रात को नींद में ऐसी कोई भी प्रॉब्लम है तो उस केस में आर्निका मोंटाना जरूर यूज़ करना चाहिए। इससे पेशेंट बहुत ही जल्द रिकवर होने लगेगा। पेशेंट को जब पैरालिसिस का अटैक पड़ता है या जब वह बहुत ही बारीक काम करता है तब उसकी आँखों में दर्द होता है, वह आँखें खोल के रखना चाहता है और वह जैसे ही अपनी आँखें बंद करता है तो उसे चक्कर आने लगते हैं। पेशेंट को कमजोरी के साथ थकान महसूस होती है। इन जैसे लक्षणों में आर्निका मोंटाना अवश्य यूज़ करें। अगर पेशेंट के सिर की ओर बहुत तेज़ी से ब्लड सर्कुलेट हो रहा है और उसके कारण कान के आसपास सूजन है, दर्द है या कभी कभी कान से खून आने लगता है, अगर पेशेंट के कान पे कोई चोट लगी हो और चोट लगने के कारण कम सुनाई देता हो, इन सब सिम्टम्स में आर्निका मोंटाना बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन मानी गई है। अगर मरीज को खांसी आती है और खांसी के बाद नाक से खून आता है, खून गहरे रंग का होता है और नाक में दर्द होने लगता है और नाक पर ठंडक महसूस होती है, तो इस केस में भी आर्निका मोंटाना जरूर यूज़ करनी चाहिए। पेशेंट के मुंह से बहुत ज़्यादा बदबू आती है और मुंह के अंदर बहुत ज़्यादा सूखापन रहता है, प्यास बहुत ज़्यादा लगती है
और जीभ का स्वाद हमेशा ही कड़वा रहता है। दांत उखड़वाने के बाद मसूड़ों में दर्द रहता है तो आर्निका मोंटाना इज द बेस्ट मेडिसिन इन द केस। जब पेशेंट का चेहरा अंदर की ओर धंस जाता है, चेहरा लाल और लिप्स गर्म रहते हैं, चेहरे पे फोड़े फुंसी हो जाते हैं या एक्ने या पिंपल्स हो जाते हैं, तो उस केस में भी आर्निका मोंटाना बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। पेशेंट के पेट में चुभन जैसा दर्द हो, पेट फूल जाता है और बहुत ही बुरी बदबूदार गैस छोड़ता है। कभी कभी उसे ऐसा महसूस होता है कि उसके पेट में किसी ने चाकू मार दिया हो, जिसके कारण उसे दर्द हो रहा है। इन सब केसों में भी आर्निका मोंटाना का रोल बहुत ही अच्छा माना गया है। जब पेशेंट को डिसेंट्री की शिकायत हो, यानी कि पेचिस की शिकायत हो, पेट में ऐंठन होती है, जब भी वह स्टूल पास आउट करता है, यानी कि जब भी वह मल त्याग करता है तो उससे बहुत ही ज़्यादा बदबू आती है। कभी कभी स्टूल से खून या पस भी निकलता है। अगर ऐसी कोई भी प्रॉब्लम है तो आर्निका मोंटाना इस केस में बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। ज़्यादा मेहनत करने के बाद पेशेंट का पेशाब रुक जाना और पेशाब का रंग ईंट जैसा लाल हो जाता है, पेनिस में जलन महसूस होती है, तब भी आर्निका का यूज़ ज़रूर करना चाहिए। पेशेंट को पस वाली इंजरी है, दर्द होती है, ईचिंग होती है, जलन होती है और चोट ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही, तो उस केस में भी आर्निका मोंटाना ज़रूर यूज़ करना चाहिए। मरीज की हड्डियों में दर्द हो और उसे ऐसा महसूस होता है कि दर्द वाली जगह का पार्ट कोई कुचल रहा हो और दर्द वाले पार्ट को टच करने पे उसमें और तेज़ दर्द होता है, तो इस केस में भी आर्निका का बहुत ही अच्छा रोल है। अगर आपको ऐसी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप आर्निका मोंटाना ज़रूर यूज़ कर सकते हैं। अगर प्रॉब्लम ज़्यादा है तो इस मेडिसिन की 200 पावर 4 से 6 बूंद सुबह शाम लेने से बहुत ही अच्छे रिजल्ट आते हैं और बच्चों को इसकी 2 से 3 बूंद दे सकते हैं। ओपन इंजरी में आर्निका मोंटाना का मदर टिंचर एज ए ऑइंटमेंट यूज़ कर सकते हैं, इससे और भी ज़्यादा अच्छे रिजल्ट आते हैं। आशा करता हूँ आपको हमारी यह जानकारी पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए हमेशा होम्योपैथिक से संबंधित जानकारी लाते रहते हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम आपसे अब मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।